ओके ओके ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि लास्ट टाइम का मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो अगर हम जो अपलोड कर दें तो वो थोड़ा बर्बाद चला गया, मगर हम अपलोड कर दें तो अभी तक नहीं किया। मगर पॉइंट ये कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि हम जो पाई का वैल्यू ये लिखा ना 314159, जो कि हम थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि 22/7 ये नहीं है, मगर 3.14 और 159 ये जो एक्चुअल पाई का वैल्यू है। हाँ हाँ ना, ठीक है, रुको, हाँ बताएं। अगर जैसे कि आप 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल में क्या आता है? 3.1428 ऐसे टाइप का कुछ आता है ना। ये जो पाई का वैल्यू है ना 22/7 करने से, मगर ये जो एक्चुअल पाई का वैल्यू नहीं है ना। एक्चुअल पाई का वैल्यू ये है 3.14159 ना। आर्किमिडीज निकाला। और इससे अगर आप देखने से क्या होता है कि पाई डे कब मनाता है हम लोग? वर्ल्ड पाई डे कब मनाता है? 3 से क्या होता है? मार्च ना। 14 क्या है? 14 डेट है। 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं हमेशा ना। और इससे और कुछ कुछ रिलेटेड है, जैसे कि 14 मार्च को एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ था। 14 मार्च को ये डेथ एनिवर्सरी है ये स्टीफन हॉकिंग का ना ना। उसका तो 159 का क्या वैल्यू है बोनस है? 1:59 ना। हमेशा तभी हम लोग पाई डे मनाता ना। तो ये एक्चुअली वैल्यू है। ये जो हम लोग यूज़ करते हैं 22/7 यूज़ करते हैं, मगर एक्चुअल वैल्यू ये नहीं। तो आई होप ये थोड़ा हेल्प किया होगा। एनीवे हम लोग कहाँ में था? जो ये था ना। तो मेरे हिसाब से वीडियो बर्बाद नहीं गया और हम एक्चुअल में कुछ वैल्यू ऐड किया। तो हम लोग यहाँ तक आ गया था। नंबर के बारे में बताया, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर का रैशनल, इरेशनल ना। रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, दोनों के बारे में बताया। अभी जो हम लोग का मेन ना रैशनल का फैमिली ट्री को हम लोग अभी बात करें, ठीक है। रुको थोड़ा इसको टिक कर ले। तो रैशनल का फैमिली ट्री को अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब रैशनल नंबर ना। रैशनल नंबर में क्या क्या आता है? तो दो आएगा इसका। एक होता है इंटीजर्स और दूसरा क्या है? फ्रैक्शन। इंटीजर्स का अंदर भी हम 3 तो डाल देंगे। इंटीजर्स क्या अभी बताएगा, फ्रैक्शन क्या है, इंटीजर्स क्या होगा। तो इसका सबसे आगे होगा नेगेटिव इंटीजर्स ना। नेगेटिव वी आई। एक तो इसका होना जीरो सिंगल में आई, दूसरा क्या? पॉजिटिव आई। और फ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा, आप लोग याद है हम रैशनल नंबर क्या है बोला था? रैशनल नंबर आर numbers in p by q which are in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are क्या? p by q is not equal to 0, p and q are integers क्या है हम बताएगा? इंटीजर्स। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन भी यही है, देखो। नहीं ये नहीं, अलग है, सॉरी अलग है। पी वाई क्यू फॉर्म में होना है फ्रैक्शन भी ना। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी हम बताया था क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी आंसर निकलेगा नहीं। और अभी जो मेन है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है उनसे? पी एंड क्यू आर क्या? होल नंबर्स। तो क्या डिफरेंस है? कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो हम बताएगा, जैसे कि हम बोलेगा एक नंबर देगा 3/5 ना। देखो पी वाई क्यू फॉर्म में है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं 0, मगर क्या है? 5 क्या होल नंबर है? होल नंबर है मतलब क्या? फ्रैक्शन है। 5 क्या? इंटीजर्स है मतलब ये रैशनल नंबर है। तो ये नंबर एक्चुअली फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी है। मगर अभी हम आपको बोलेंगे जैसे कि -3/5। तो अगर देखिएगा सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं, मगर ये क्या है? -3 क्या होल नंबर है? नहीं। तो ये जो फ्रैक्शन नहीं है, मगर ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं होता। आई होप ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो अभी थोड़ा बैक जाएगा ना, इंटीजर्स में आएगा। तो इंटीजर्स क्या है वो सब कुछ छोड़ो, आप नंबर सिस्टम को आप डायरेक्ट पकड़ो। 0 1 2 3 1 2 3 ऐसे तो जाता है ना। माइनस माइनस माइनस
तो यही है इंटीजर्स। अभी यहाँ में पॉजिटिव होता है, एक तो ज़ीरो होता है, एक तो नेगेटिव होता है, तो यही इंटीजर्स है। तो अगर यहाँ में देखो -3 क्या है, इंटीजर्स है ना, इंटीजर है, मतलब ये क्या हुआ, ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर का रूल क्या होता है, पी बाई क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। मगर यहाँ में क्या होल नंबर है, ये जो फ्रैक्शन भी है रैशनल नंबर भी है, ये फ्रैक्शन नहीं है मगर रैशनल नंबर है। आई होप ये तो क्लियर होता होगा। अभी जब इंटीजर्स का अंदर में आएगा तो यहाँ में आता है बहुत चीज़ ना जो कि इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि पॉजिटिव से स्टार्ट करता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव का तो कुछ है ही नहीं, पॉजिटिव का स्टार्ट करेगा। जैसे कि पर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो कि बिना ज़ीरो का स्टार्ट होता है, पॉजिटिव वाला ना, 1 2 3 4 ना, इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर क्या, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। इसमें कुछ लॉजिक लगाने का ज़रूरी नहीं, और शायद ही क्वेश्चन आता है कहीं कहीं। दूसरा क्या होता है, जैसे कि इवन ना, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, इसका 2 होता है ना, एग्ज़ाम में भी आता है। एक्चुअली तीन होते क्या, एक तो कहाँ को याद नहीं। पर्स क्या, मस्ट बी डिविजल मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 ना, मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2। उसके बाद क्या होता है, क्या था, मस्ट एंड विथ 0 2 4 6 8 ना, नंबर जो है वो ये नंबर में ख़त्म होना चाहिए। दूसरा क्या है, ओड नंबर होता है, मस्ट नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 ना। ओ या ख़त्म हो गया। इसमें क्या है, अभी से आएगा तो टफ वाला चीज़ ना जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम बोलेगा प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, कुछ मिस किया क्या हम, नहीं ठीक है, प्राइम नंबर ना यही होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। एग्जांपल में क्या होगा, जैसे कि 5, ये इसका क्या क्या फैक्टर्स है, 1 एंड 5, 2 नंबर है, 2 फैक्टर है, 1 और 5, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर ना। तो इसका प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चंस आता है, जैसे कि आपको हम पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, क्या लगता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता होगा। तो बहुत आदमी लोग गलती करते हैं इसमें, 1 बोल के, 1 नहीं है, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं ना, सॉरी यूनाइट लिख दिया, यूनिट नंबर ये ना, तो ये प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ये क्या है, एक यूनिट नंबर है। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसका पास 2 फैक्टर होता है ना, 2 फैक्टर्स हो गया, इसमें ख़त्म हो गया। इसमें भी मगर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है बोलने से आपको पता होना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या क्या है ना। जैसे कि हम बोलेगा 2 3 5 7, क्या 9 है क्या, 9 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 ना, इसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा 9। तो आप देखने से क्या 1 2 3 3 फैक्टर है, मगर क्या बोला सिर्फ 2 फैक्टर्स होना चाहिए ना। तो 9 जो नहीं है उसका क्या होगा 11 13 ऐसा टाइप का चीज़। तो और नहीं, एक्चुअली हम जो बताना चाहते थे ये तो प्राइम नंबर है, मगर आपको पता होना पड़ेगा कि 1 से लेके 25 का बीच में कितना प्राइम नंबर आता है, 1 से लेके 50 का बीच में कितना प्राइम नंबर होता है, 1 से लेके 100 का बीच में कितना प्राइम नंबर होता है। थोड़ा सर्दी हमको तो सोच लो। आई एम रियली सॉरी, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, मेरा एडिट थोड़ा गंदा है ना, और बार बार हम पढ़ाने मन भी नहीं होगा, ठीक है। तो 1 से लेके 25 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है हम बता देगा, 9 प्राइम नंबर्स होता है ना। 1 से लेके 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है तो हम बता देगा, इसका अंदर होता है 25, ओ सॉरी इसका अंदर 15 होता है ना इसका अंदर में होता है 25 ना, दिमाग करो। और 1 से लेके 100 में 25 नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, 1 से लेके 50 में 15 होगा, 1 से लेके 25 के बीच में 9 होगा ना। और एक चीज़ क्या है बोलने से आपको ये क्या था, पर्स 9 प्राइम नंबर्स का जब आप ऐड करेगा तो कितना मिलता है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम बता देगा पर्स 9 प्राइम नंबर को अगर आप ऐड करेगा ना,
जैसे कि 2 3 5 ऐसे जा जाके अगर आप क्या था लास्ट कितना है 23 ना, तो उसको अगर आप ऐड करने से आपको कितना मिलता है 100। ठीक, अभी बोलो 15 ना, फर्स्ट 15 नंबर प्राइम नंबर को अगर आप ऐड करेगा तो कितना मिलता है आपको 328 ना। अभी बताओ कि फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स को आप ऐड करने से आपको कितना मिलता है, सॉरी कंफ्यूज 1060 है, क्या लिखा है। देखिए कुछ कुछ चीज़ है जो कि आपको जानना पड़ेगा, और हम बोलेगा कि रत्ता ही मार लो ना। क्या क्या होता है उसको भी देख लो एक बार ना। हम पूरा 1 से लेकर 100 तक पूरा लिख गए, ऐसे ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट है, चलो। तो ये सब चीज़ें जो कि आप जानना पड़ेगा, रत्ता मारना पड़ेगा ना, और बाकी चीज़ जो कि हम बोला है पढ़ना पड़ेगा, वो सब जानना पड़ेगा आपको। एनीवे हम इसको ख़त्म करें। फैमिली ट्री में इंटीजर्स के अंदर में प्राइम नंबर का बात क्या आएगा, को प्राइम, नो सॉरी को कॉम्पोजिट ना, कॉम्पोजिट बताएगा। कॉम्पोजिट नंबर क्या हो, तो देखो ना, प्राइम नंबर में कितना फैक्टर्स होता है, 2 फैक्टर्स होता है। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर है जिसमें 2 से ज़्यादा होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। जैसे कि 9 ना, 9 में कितना फैक्टर्स है 1 3 9, मतलब कितना हो गया 3 है। तो अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। एग्जाम्पल 10 ना, 10 का कितना होगा 1 2 5 10, कितना हो गया 4 हो गया। 4 हो गया मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा मतलब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। आई होप ये क्लियर होता होगा। इसके बाद और रहेगा को प्राइम। व्हाट इज को प्राइम नंबर, क्या लग रहा है क्या होगा, तो हम बता देगा। को प्राइम नंबर वो नंबर है, को प्राइम नंबर वो नंबर है, इसके लिए हमको थोड़ा और एक्स्ट्रा जगह चाहिए, यहाँ में लिख देगा होगा, चलो यहाँ में कर देगा अभी के लिए। दिखाई दे रहा को प्राइम ना, को प्राइम वो नंबर होता है जिसमें 2 नंबर ना, इफ 2 नंबर्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 नंबर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग बोलता है को प्राइम नंबर। जैसे कि हम एग्जांपल में दे देगा 2 और 5 ना, 5 और 7 ना। इसमें भी कैसे क्वेश्चन आएगा आप समझ रहा होगा, आपको जैसे कुछ कुछ नंबर दे देगा, क्या वो लोग को प्राइम है कि नहीं है ना, वो सभी पूछेगा। तो एक्चुअली आपको जानना पड़ेगा कि को प्राइम क्या है उसको आंसर देने के। तो हम बोलेगा 2 में क्या क्या फैक्टर होता है, जैसे कि 2 में आ गया 1 2, 5 में क्या हो गया 1 और 5 ना। तो यहाँ में देखने से क्या कॉमन है 1 1, सिर्फ 1 ही कॉमन है दोनों नंबर। तो मतलब क्या है, ये को प्राइम है। 5 और 7 में भी सेम है, 1 5 1 7 ना, सिर्फ 1 1 कॉमन है। और अगर आप आगे थोड़ा तकलीफ लग जाएगा, जैसे कि 10 और 15 ना, यहाँ में क्या होगा 4 था, तो 10 5 2 1, इसमें कितना होगा 15 5 3 1। यहाँ में अगर देखने से क्या 1 2 1 2, अगर आप यहाँ में देखें 15 और 10 में कितना 1 2 2 2 नंबर क्या कॉमन है, तो ये क्या है ट्विन नहीं है, और सॉरी को प्राइम। ट्विन प्राइम भी होता है, उसके बारे में बताएगा हम। तो ये क्या है को प्राइम नंबर नहीं है। और इसका ये को प्राइम में और एक तो चीज़ था जो कि हम बताएगा आपको, हर एक कंसेक्यूटिव नंबर जो को प्राइम होता है, ये भी एक चीज़ होता है। जैसे कि ये इसका फर्स्ट डेफिनेशन है ना, इफ़ 2 नंबर्स हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक तो चीज़ है ऑल कंसेक्यूटिव नंबर ना, कंसेक्यूटिव होता है क्या, ऑल कंसेक्यूटिव नंबर मतलब एक का बाद एक ना, नंबर आर को प्राइम नंबर्स। जैसे कि अगर आप बोलेगा 2 3 ना, 5 7 ओ सॉरी 5 6 5 6, तो ये सब क्या होता है, जैसे 2 और 3 में क्या होता है 1 2 1 3, 5 में क्या होगा 1 और 5 ना, और 6 में क्या होगा 1 2 3 6 ना। यहाँ में देखो सिर्फ एक कॉमन है, इसका 4 फैक्टर है मगर सिर्फ एक ही कॉमन है ना।
6 और जैसे कि आप और जाओ, जैसे कि 8 और 9 जाओ ना, देखो हम हमेशा प्राइम प्राइम ले रहा था, मगर ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। मगर 8 में देखो क्या क्या है, 1 2 4 8, इसमें कितना 1 2 3 1 3 9 ना, यहाँ में देखो सिर्फ एक ही कॉमन है, तो 8 और 9 भी को प्राइम होता है। तो इसका दो चीज़ याद रखो, इफ टू नंबर्स हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ऑल कंसेक्यूटिव नंबर आर को प्राइम नंबर। जैसे कि देखो 2 3 5 6 8 9 9 10 ना, तो वो भी होगा, 11 12 वो भी होगा। आगे जाओ 800 881 एंड 882 ना, दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होता होगा, थोड़ा थोड़ा अजीब सा जा रहा है मगर होगा। दूसरा हम बता देगा ट्विन नंबर ना, ट्विन प्राइम, सॉरी ट्विन प्राइम क्या होता है, तो कोई कोई पढ़ाई करने लग जानता होगा क्या होता है ट्विन प्राइम। तो हम बता देगा जब इसका हम आंसर देगा क्या लेगा, इफ द डिफरेंस between two prime number is 2, then those two number are twin prime number। तो इसका मतलब क्या है, मतलब हम बोल रहे हैं कि दो नंबर है, जैसे कि हम बोलेगा 5 और 7 ना, 5 और 7 में कितना का डिफरेंस है, अगर आप माइनस करना से आपको पता चलता है 2 ना, 5 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस है, उसे 2 का डिफरेंस है। तो मतलब क्या है कि ये एक ट्विन प्राइम नंबर होता है। आपको हम बोलेगा 11 और 13 ना, 11 और 13 का बीच में कितना का डिफरेंस है, तो आप चेक करिएगा, तो ये होता है कितना 2, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है ना, और दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 2, तो ये भी एक ट्विन प्राइम नंबर होता है। और इतना का साथ हम लोग ख़त्म हो गया फैमिली ट्री, क्या नाम था नंबर का। आई होप आप लोग कुछ नया सीखा होगा, नया सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो। एनीवे नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा और अच्छा से बनेगा। हम लोग का नंबर सिस्टम भी बचा हुआ है, हम लोग और भी ख़त्म करेगा जैसे तैसे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।